5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके अजित पवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके बहुत सारे बयानों की खूब चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र को जीतने के लिए क्या है प्लान, उनसे जानेंगे। एबीपी न्यूज पर अजित जी बहुत स्वागत है आपका। चित्रा जी नमस्ते। कैसी है तैयारी आपकी? हमेशा जैसे चुनाव में तैयारी चलती है वैसे ही तैयारी हमारी चालू है। 5 बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री आप रहे हैं, इस बार दिल की क्या तमन्ना है? 5 बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री अलग अलग वक्त पर आप रहे, इस बार की क्या है दिली तमन्ना? इस बार दिल की तमन्ना ये है कि पहले हमारे महायुति के 175 से ज़्यादा विधायक चुन के आने का टारगेट हमने रखा है और उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। अजित पवार जी, आप तमाम कामकाज गिना रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के ऊपर चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे कांग्रेस शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ज्यादा योजनाएं जो महाराष्ट्र को भी मिलनी चाहिए थी वो गुजरात शिफ्ट हो रही हैं। नहीं, और एक बड़ा मुद्दा इसको इस चुनाव में बना दिया गया है। नहीं, वो योजनाएं शिफ्ट हुई है ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट यहाँ से शिफ्ट हुए, लेकिन वैसा नहीं। आप चित्रा जी देखो, आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई की आती है वो अपने महाराष्ट्र में आती है। वो हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ, जैसे पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त उन्होंने फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, संविधान बदलने वाले हैं, रिजर्वेशन निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ बता के लोगों के मन में एक अलग इशू पैदा किया था। लेकिन इस दफा ये अभी करना चाहते। तो आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंडस्ट्री गुजरात नहीं शिफ्ट की गई है, सब महाराष्ट्र को ही मिला है, मुंबई को मिला हमारा ये कहना है कि कौन सा, हम समझो एक प्रोजेक्ट आपको डालना है, कोकण एरिया में डालना है, आपको वहाँ 5000 एकड़ लैंड चाहिए, तो अभी हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। हम फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनको भी वो विरोध न करे ऐसा उनको, उनके लैंड को हम दाम देते हैं और फिर वो लैंड अपने कब्जे में लेके इंडस्ट्रीज वालों को देते हैं। ऐसा हमारा काम चलता है। एक बहुत बड़ा बयान जो पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है वो है 2019 में जब आपको डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ मिलकर बनाया गया था, तो शरद पवार जी, गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग एक साथ मौजूद थे। नहीं, उसमें देवेंद्र जी, सॉरी, बाकी के थे, गौतम अडानी जी नहीं थे। गौतम अडानी जी नहीं थे। एक मीटिंग उनके गेस्ट हाउस में रही थी, इसीलिए मैंने उनको बताया कि गौतम जी अडानी के यहाँ मीटिंग हुई थी, वो गेस्ट हाउस में थी। लेकिन एक दफ़ा हमारी 6 मीटिंग हुई और वहाँ वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में उनको ऐसे मीटिंग में इंडस्ट्रीज रहते ही नहीं, तो उनका सवाल ही नहीं। मतलब दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, 6 बार मीटिंग हुई थी कि बीजेपी के साथ जाना है या नहीं, और गौतम अडानी के गेस्ट हाउस में हुई थी, एक बार वो मौजूद थे, बाकी मीटिंग में मौजूद नहीं, एक बार उनके गेस्ट हाउस में हुई थी, वो कभी भी कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बीजेपी और एनसीपी के बीच जो मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी उसमें मौजूद नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। 2019 में जब कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप लोगों की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ, उस टाइम भी बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया था पार्टी ने, उसके लिए ही हम कैसे मीटिंग कर सकते हैं? पार्टी का फैसला था, शरद पवार जी का फैसला था? पार्टी का फैसला, पवार साहब यानी पार्टी का ही फैसला था ना। पूरे देश का इंटरेस्ट इस बारे में है अजित पवार जी के। शरद पवार जी के कहने पर आप लोग सरकार में जाते हैं और फिर शरद पवार जी ने अपने आप को पीछे क्यों खींच लिया? मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता। ये हमारे आने वाले चुनाव में ये इशू नहीं है। हमारा महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी और बाकी हमारे अलग अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अलग अलग कुछ ग्रुप बनाए हैं, तीसरी आघाड़ी बनाई है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गौतम अडानी वाले मामले में चूंकि इस तरह के इंटरव्यू में आपको कोट करके बातें कही गई हैं, उसको लेकर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट हो, मुंबई महाराष्ट्र का दूसरा प्रोजेक्ट हो, उसको अडानी को देने के लिए अडानी के नेतृत्व में या उनके मौजूदगी में बैठक हुई थी और खुद इस बात को अजित पवार स्वीकार कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अब इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे सबको, देश को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, अलग अलग मीटिंग 6 हुई, उसमें से एक गेस्ट हाउस में हुई, वो बिल्कुल नहीं थे, एक भी मीटिंग में नहीं थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।